हेलो दोस्तों, मैं रोशन आवत एक बार फिर जॉब प्लान कोचिंग में स्वागत करता हूं। आज प्रॉफिट एंड लॉस का पार्ट 5 लेकर आया हूं। इससे पहले आपको इक्विलिटी पढ़ा रहा था, क्रैमुल का इक्विलिटी, बिक्रैमुल का इक्विलिटी, और आज ऑब्जेक्ट का इक्विलिटी लेकर आया हूं। इससे पहले क्रैमुल समान, बिक्रैमुल समान और आज वस्तु समान वाला प्रश्न हम लोग देखेंगे। तो पार्ट 5 में बढ़ने से पहले देखते हैं इसका आज का मोटिवेशनल लाइन क्या कहता है। जो पानी से नहाएगा वो लिबास बदलता है, जो पानी से नहाएगा वो लिबास बदलेगा, और जो पसीना से नहाएगा वो इतिहास बदलेगा। ये कहावत आपने सुना होगा। जो मनुष्य, जो स्टूडेंट अपनी कहानी, अगर समझिए कि अपनी कहानी खुद लिखना चाहे तो उसे इतिहास में बनने के लिए, नाम आने के लिए पसीना से नहाना पड़ेगा। सिर्फ पानी से अगर नहाइएगा तो सिर्फ लिबास ही बदल पाइएगा। तो इसलिए पसीना में नहाना सीखिए और मेहनत कीजिए, इतना मेहनत कीजिए कि आपका भी नाम इतिहास में हो, लोग गर्व से कहे कि हाँ फलना हो तो फलना जैसा। चलिए, तो आज का पहला क्वेश्चन बिना समय गवाए स्टार्ट करते हैं। यदि 25 वस्तुओं का क्रैमुल 15 वस्तुओं के विक्रैमुल के बराबर है। मैंने कहा था इक्वलिटी मतलब होता है बराबर। बराबर मैंने देखा जैसे ही, तो आपको एक बात बताया था कि बराबर वाली बात जैसे ही आया तो हमने एक बात कहा कि बराबर के केस में जिसका होता है उसका होता नहीं है। विक्रैमुल समान में वाला में कहा था, सिर्फ क्रैमुल वाला में कहा था कि सीधी सीधी जोड़ घटाव कर देना है, याद है। लेकिन विक्रैमुल वाला में बराबर के केस में जिसका होता है उसका होता नहीं था, और यहाँ भी जिसका होता है उसका होता नहीं है। तो आप यहाँ से लगा सकते थे, यदि 25 वस्तु का क्रैमुल, तो देखिए क्रैमुल है और विक्रैमुल है, 15 वस्तु के विक्रैमुल के बराबर है। तो क्रैमुल अगर कहा है तो ये हो जाएगा विक्रैमुल के बराबर और ये हो जाएगा क्रैमुल के बराबर, मतलब उलट पलट। बराबर के केस में जिसका होता है उसका होता नहीं है। तो डायरेक्ट कह सकते हैं कि 25 वस्तु का क्रैमुल कहा है तो 25 विक्रैमुल हो जाएगा, और 15 वस्तु का विक्रैमुल कहा है तो 15 वस्तु क्रैमुल हो जाएगा। आप भी ऐसे ही बनाएंगे इस तरीके के प्रश्न को। कॉन्सेप्ट भी बताएंगे, लेकिन आज के बाद एक लाइन में ऐसे बनाना है। समय बचाइए। फिर बोला हानि प्रतिशत ज्ञात करें। तो बताइए हानि प्रतिशत क्या किस पर होता है। लाभ या हानि हमेशा क्रैमुल पर होता है। ये मैंने पहले वीडियो में बताया, सेकेंड में भी बताया, मतलब हर जगह बता रहा हूँ कि परसेंट में हमेशा 100 होता है क्रैमुल, और लाभ हानि हमेशा क्रैमुल पर ही होता है। ये ध्यान रखना है। तो बढ़िए आगे, तो यहाँ पे क्रैमुल कितना हो जाएगा 15, तो 15 चल जाएगा नीचे। कितना हो गया लाभ, तो देखिए तो 15 में खरीद कर 25 में बेचा तो 10 का लाभ हो जाएगा। तो 10 ऊपर, परसेंट में चेंज करने के लिए 100 से गुना, 2 पचे के 10, 5 या के 15, 200 बटे कितना हो गया 3, जो कि हो जाएगा 66.2/3%। कौन ऑप्शन में है, मारिए बी नंबर ऑप्शन और बढ़िए आगे। ओहो, अच्छा यहाँ पे प्रॉफिट नहीं हुआ, ये लॉस नहीं हुआ है, प्रॉफिट हुआ है। तो किधर है प्रॉफिट, प्रॉफिट किधर है, क्रैमुल 15, ये विक्रैमुल 25, तो लाभ ना होगा, तो ये प्रॉफिट कर लीजिए आप। ठीक है, तो बढ़ते हैं आगे। क्या है ऑप्शन नंबर नेक्स्ट, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कह रहा है यदि 21 वस्तु का क्रैमुल 25 वस्तु के विक्रैमुल के बराबर है। बस वही बात उल्टा कर देना है। ये विक्रैमुल है, ये क्रैमुल है, तो क्रैमुल रहे तो क्रैमुल यहाँ पे देखिए क्रैमुल का है ना 21, तो इसको लिखिए विक्रैमुल। तो क्रैमुल और विक्रैमुल, 21 को क्रैमुल के जगह पर ना लिख के विक्रैमुल की जगह पर लिखिए, और ये वस्तु बोला है विक्रैमुल है तो इसके जगह पर क्रैमुल की जगह पर लिखिए। बस खरीदारी 25 रुपया है और बेचा कितना में 21 में। और आप डायरेक्ट जानते हैं कि सर लाभ या हानि हमेशा किस पर होता है, क्रैमुल पर, तो हमेशा क्रैमुल पर होता है। तो बस 25 लिखिए नीचे। कितना हानि हुआ है, तो 4 का हानि हुआ है। परसेंट में चेंज करने के लिए 100 से गुना, 25 चौका के 100, 4 चौका के 16%। 16% का क्या हुआ है, हानि हुआ है ना। खरीदा 25 में, बेचा 21 में, तो 16% का क्या हो जाएगा, लॉस। कोई डाउट है, बढ़े आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए ये चीज आप सोच रहे होंगे कि सर ये कॉन्सेप्ट बताइए मुझे कि करना क्या है आखिर। तो देखिए एक्चुअली में कह क्या रहा है, 21 वस्तु का क्रैमुल, तो देखिए क्रैमुल लिख दिए, 25 वस्तु का विक्रैमुल, तो 25 वस्तु का विक्रैमुल, तो बी लिख दीजिए। दोनों आपस में बराबर है, यही तो कहा है। तो जिसको लिखना है, कहा था ना गुना के केस में जिसको लिखना है उसको तोप दीजिए। तो क्रैमुल लिखना है तो इसको तोप दीजिए, तो कितना बचा 25। तो यही लिखते हैं हम लोग, एक के का मान 25
और बी का मान कितना, बी को तोप देंगे तो ये हो जाएगा 21, तो इसका हो जाएगा 21। और यहीं पर बात सिमट के रह गया। तो यही एक लाइन हम लोग नहीं लिखते हैं, आराम से समझिए, नहीं लिखते हैं, बस एक लाइन समझेंगे कि बराबर के केस में जिसका होता है उसका होता नहीं है, इस तरीक़ा से कॉन्सेप्ट रखेंगे। तो चलते हैं। तो लाभ हानि यहाँ से देख लीजिए, क्रयमूल पर हमेशा होता है, याद रखिएगा, भूल से भी 21 नहीं लिखिएगा, चूंकि विक्रयमूल पर नहीं कहा है। जब आपको कह देगा कि विक्रयमूल पर लाभ हानि निकालिए तब 21 को नीचे लिखते हैं, लेकिन जो कुछ नहीं कहेगा तो समझना है कि क्रयमूल का ही लाभ हानि होता है। तो क्रयमूल नीचे चला गया और हानि कितना हो गया, 4 रुपया। तो हानि परसेंट बराबर कितना हो गया, कहिएगा कि परसेंट में चेंज करने के लिए 100 से गुना, 25 चौका के 100, 4 चौका के 16%, 16% की हानि। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलिए, 9 पुस्तकों का क्रयमूल 8 पुस्तकों के विक्रयमूल के बराबर है, तो लाभ हानि प्रतिशत ज्ञात करें। सेम क्वेश्चन है, उम्मीद है कि बात समझ में आ गया होगा, अभी तक तो समझ में आ गया होगा। क्रयमूल जैसे कहा 9, मतलब समझ लेना कि क्रयमूल 9 नहीं होगा, तो क्या होगा, विक्रयमूल 9 होगा। जैसे ही बराबर दिखा वस्तु के में बराबर, तो समझ जाना है कि करना क्या है। देखिए 9 वस्तु का क्रयमूल बोला है, इसका मतलब समझ जाना है कि बराबर के केस में क्रयमूल का 9 नहीं होगा, क्या होगा, विक्रयमूल का हो जाएगा 9। तो विक्रयमूल 9 लिख दिए। और यहाँ पे देखिए 8 वस्तु का विक्रयमूल, तो ये चल जाएगा क्रयमूल में। मतलब बराबर के केस में जैसे ही कहेगा तो कहिएगा कि क्रयमूल के बराबर रहेगा तब विक्रयमूल में चला जाएगा, अब विक्रयमूल रहेगा तो क्रयमूल में चला जाएगा। बस इतने दिमाग में रखना है, नहीं तो कॉन्सेप्ट में एक लाइन लिखिए। चलिए, तो क्या करना है यहाँ पे, लाभ हानि हमेशा किसका होता है, क्रयमूल पर, था क्रयमूल नीचे किसका हो गया, लाभ होगा कि हानि, तो कहिएगा सर लाभ होगा। तब प्रॉफिट परसेंट बराबर क्या हो जाएगा, 100 से गुना हो जाएगा परसेंट में चेंज करने के लिए। काटिए इसको, 2 चौका के 8, 25 चौका के 100, 25/2 मतलब 12.5%, 12.5% आपका आंसर हो जाएगा। प्रॉफिट हो जाएगा 12.5% का, कहानी खत्म। देख रहे हैं आप कितना आसान है। बस इक्वलिटी का ऐसा क्वेश्चन जब भी बराबर के केस में कहेगा तो कहिएगा कि सर क्रयमूल है 9, तो क्रयमूल 9 नहीं होगा, क्या होगा, विक्रयमूल का रेशियो 9 होगा। अगर विक्रयमूल 8 है तो कहिएगा विक्रयमूल 8 नहीं होगा सर, क्रयमूल हो जाएगा 8, क्योंकि बराबर के केस में जब कहेगा तो ऐसा कर रहा है। ठीक है, बढ़े आगे। 2-3 क्वेश्चन को देख लिए होंगे आप लोग, तो प्रैक्टिस तो आप कर ही लिए होंगे। आगे बढ़ते हैं आराम से। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है आपको, 4 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। क्या कर रहा है 4 नंबर क्वेश्चन, यदि 21 वस्तु का क्रयमूल 18 वस्तु के विक्रयमूल के बराबर है। जैसे मैंने कहा कि बराबर देखिए तो सीधे कहिए कि क्रयमूल और विक्रयमूल। तो क्रयमूल जैसे कहा ना 21, तो कहिए कि क्रयमूल 21 नहीं होगा, तो क्या हो जाएगा, विक्रयमूल 21 हो जाएगा। और 8 वस्तु के विक्रयमूल के बराबर का है तो 8 क्रयमूल हो जाएगा। तो उम्मीद है ये बात समझ में आ गया होगा। बस उलट दीजिए, सीधी सीधी बात उलट दीजिए, कहानी खत्म हो जाएगा। तो देखिए यहाँ से बताइए क्या हो जाएगा, लाभ होगा कि हानि होगा, तो कहिए कि सर लाभ होगा। क्या लाभ होगा, तो लाभ होगा, क्या होगा लाभ, ये 8 और 21, तो 8 में खरीदा और 21 में बेचा, तो कै रुपया का लाभ हुआ, तो 2 और 11 13 का लाभ हुआ। किस पर, क्रयमूल पर हमेशा, तो हमेशा क्रयमूल नीचे होता है, ये ध्यान रखिएगा, हमेशा नीचे, हमेशा। तो बस परसेंट में चेंज करने के 100 से गुना, तो कितना हो गया, 2 चौका के 8, 25 चौका के 100, तो 25 गुने 13, वो 18 है ना, घबरा रहा था, 18 है तो 18 नीचे चल जाएगा, तो यहाँ पे 3 हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर देख लीजिए, यहाँ से ये काट लीजिए। हाँ अब देखिए 18 क्रयमूल है तो 3 से काटिए, 36 18 हो जाएगा, और ये 18 कटेगा 2 से 3 से कटेगा, और 50 बार में ये कट जाएगा, तो 50/3 कितना हो जाएगा, 16 तिहाई 48 और 2 50, तो 16.2/3 कौन ऑप्शन में है, मारिए ऑप्शन नंबर बी। तो टिक कीजिए और भागिए आगे। आराम से इस क्वेश्चन को देखिए, कुछ था नहीं, बस वही बात है। तो 4 क्वेश्चन आपने देखा लगातार, यही क्वेश्चन है। क्रयमूल बराबर विक्रयमूल नहीं दिख रहा है, क्रयमूल 20 वस्तु का क्रयमूल इतना के बराबर है, क्रयमूल इतना के बराबर है, तो इस तरीके से क्वेश्चन बढ़ना है आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आगे क्या कर रहा होगा। 10 वस्तुओं का लागत मूल 8 वस्तुओं का विक्रयमूल के बराबर है। बस फिर वही बात है। आज ये टॉपिक क्यों लेकर आया हूँ जानते हैं, इतना क्वेश्चन प्रैक्टिस ही हो जाए ताकि आपके माइंड में सेट हो जाए, बस इसीलिए लेकर आया हूँ। तो धीरे धीरे सारा कॉन्सेप्ट आपके लिए लेकर आएंगे, प्रॉफिट एंड लॉस का एक भी टाइप नहीं छोड़ेंगे, और आपको एग्जाम में मदद होगा, मदद पहुँचेगा। तो सीधे सीधे देखिए कि 10 वस्तु का क्या है, क्रयमूल, लागत मूल कहा है इस बार, तो लागत मूल कहा है, इसका मतलब वही ना, क्रयमूल ना होता है, हो लागत मूल का मतलब क्या, क्रयमूल। तो सीधे कहिए कि सर क्रयमूल और विक्रयमूल
क्रैमुल के साथ 10 आता, क्रैमुल के साथ 10 नहीं होगा, किसके साथ होगा? विक्रैमुल, क्योंकि बराबर कहा है। देखिए फिर तो बराबर देखिएगा तो जेकर होता है ओकर होता नहीं है, डायरेक्ट कर दीजिएगा। बस 8 वस्तु के विक्रैमुल के बराबर है तो 8 वस्तु बराबर कर दीजिए। क्या है दिक्कत? तो क्रैमुल वाले के साथ विक्रैमुल लिख दीजिए, विक्रैमुल वाले के साथ क्रैमुल लिख दीजिए, कहानी खत्म हो गया। एक लाइन हमेशा बचाइए। तो चलिए अब आप बताइए क्या होगा, लाभ होगा कि हानि होगा? तो कहिए सर लाभ होगा, तब लाभ परसेंट निकालना होगा। हमेशा किस पर लाभ होता है या हानि होता है? किस पर? क्रैमुल पर। कितना का लाभ हुआ? 2 का, गुने कितना? 100। याद रखिएगा हमेशा क्रैमुल हमेशा कहाँ जाएगा? नीचे, क्योंकि लाभ या हानि क्रैमुल पर होता है। भूल से भी भूल ना हो, 1-2 क्वेश्चन तो नहीं है, 5-6-10 क्वेश्चन लेकर आया हूँ आप लोग के लिए। इतना प्रैक्टिस हो जाए कि आज के बाद ऐसा क्वेश्चन छूटे नहीं। तो लिखिए आगे, 4 दूना के 8, 4 से कटेगा 25 बार में, आपका आंसर हो गया 25%। आप मारिए आगे बढ़िए। कोई डाउट है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की दुनिया में चलते हैं। क्या कर रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन? 6 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। कह रहा है यदि 4n का क्रैमुल, मतलब 4n मदों का क्रैमुल, फिर क्रैमुल कहा, क्रैमुल कहा तो आप तो समझ ही गए होंगे कि क्रैमुल का तो है नहीं, क्या हो जाएगा? विक्रैमुल का, क्योंकि आगे क्या कहेगा? बराबर कहने वाला है। बस आपने देखा कि बराबर जैसे कहा, बस समझ आना है कि क्रैमुल का विक्रैमुल हो जाएगा, विक्रैमुल वाला गुणन क्रैमुल हो जाएगा। बस एक लाइन लिखना नहीं है, लिख लिख के काहे कहिए कि 4n का क्रैमुल बराबर होता है 5n का विक्रैमुल, और फिर यहाँ से जाके लिखिएगा क्रैमुल अनुपात विक्रैमुल बराबर क्या होगा सर? n से n कट जाएगा सर, तब 5 अनुपात कितना? 4। तो इस तरीक़ा से एक लाइन लिखना क्या हक बनता है कि आपका इतना समय वेस्ट करें? क्या हक बनता है? कॉन्सेप्ट को सीख लीजिए एक बार, लॉजिकली सोचिए, डायरेक्ट बनाने का प्रयास कीजिए। हाँ सीख लीजिए, मैं बता दिया, लेकिन प्रयोग ज़्यादातर प्रयोग कीजिए दिमाग का, कि डायरेक्ट बराबर के केस में जिसका होता है उसका होता नहीं है। तो एक लाइन में इसको हटाइए और लिखिए क्रैमुल अनुपात विक्रैमुल क्या हो जाएगा? क्रैमुल के साथ 4n है तब विक्रैमुल के लिख दीजिए, अब विक्रैमुल के साथ 5n है तब क्रैमुल में लिख दीजिए। एक लाइन में कहानी खत्म। n से n कैंसिल हो जाएगा, 5 अनुपात 4, खरीदा 5 में या बेचा 4 में, तो हानि होगा ना, तो हानि परसेंट बराबर क्या हो जाएगा? हमेशा हानि या लाभ किस पर? क्रैमुल पर होता है। हाँ होता है। कितना का हानि हुआ? 1 का। परसेंट में चेंज करने के लिए 100 से गुना, 20 पचे कितना हो जाएगा? 100। कहाँ है ऑप्शन में 20% का लॉस? और मारिए आगे बढ़िए। देख रहे हैं कितना आसान है। ये ऐसे बनाइए, ऐसे बनाने के चक्कर में रहिएगा, हम सिखा देते हैं लेकिन प्रयोग नहीं कीजिएगा, ऐसे ही बनाइएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है? एक व्यक्ति 40 केले को 50 केले की लागत मूल्य पर बेचता है, तो उसे प्राप्त लाभ हानि प्रतिशत बताइए। तो क्या कहिएगा? 40 केले को 50 केले की लागत मूल्य पर बेचता है, इसका मतलब हो गया का लागत हो गया कितना? ये हो गया लागत कितना? लागत हो गया आपका कितना? लागत मतलब क्रैमुल हो गया 40 और विक्रैमुल हो गया कितना? विक्रैमुल क्या हो गया? 50। तो आप बताइए कितना हो जाएगा? 10 का लाभ हो जाएगा ना। देखिए क्रैमुल हो जाएगा 40, विक्रैमुल हो जाएगा 50। आप कहिएगा सर लाभ कितना का? 10 का। किस पर होता है लाभ हानि? तो कहिएगा सर क्रैमुल पर होता है। और कितना हुआ? 10। परसेंट में चेंज करने के लिए 100 से गुना, 10 चौका के कितना हो गया? 40, और यहाँ से कट जाएगा 25 बार में। ऑप्शन में कौन है? 25% का लाभ। कोई डाउट है? तो धीरे धीरे बातों को समझिए। और यहाँ से अब कहेंगे सर यहाँ पे पलटे क्यों नहीं? यहाँ तो बोला है ऐसे ऐसे। पलटे इसलिए नहीं क्योंकि यहाँ पे बराबर नहीं कहा है। बराबर कहता तो कुछ सोचते, बराबर कहता तो सीधे पलट देते धक। नहीं, क्रैमुल के साथ है तो विक्रैमुल में लिख देते, विक्रैमुल के साथ है तो क्रैमुल में लिख देते। समझ पा रहे हैं मेरी बात? तो ऐसे ही क्वेश्चन बनाना है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्या कह रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन? देखिए क्वेश्चन नंबर 8। एक थोक विक्रेता कह रहा है विक्रेता एक खुदरा विक्रेता को 27 कलमों के मूल्य पर 30 कलम देता है। मतलब थोक विक्रेता खुदरा वाला को दिया, 27 का कीमत लिया और 30 पेन दे दिया। मान लीजिए कि एक पेन का कीमत 1 रुपया है, तो 27 रुपया उसको दुकानदार थोक दुकानदार को दिया, और उसे लिया कितना? लिया कितना कलम? 30 कलम। मतलब आप कहिएगा कि सर लागत जो हुआ 27 रुपया हुआ, लेकिन बेचेगा अगर तो उसको तो 30 रुपया तरेगा, हाँ कि ना? क्योंकि खरीद के लाया 27 रुपया में 30 कलम, और बेचेगा तो खरीदारी 1 रुपया होगा तो कितना? 27 रुपया हो गया। अब विक्रैमुल कितना हो जाएगा? 30 रुपया। तो लाभ कितना हो जाएगा? 3 का। कितना लाभ? 3 का। किस पर? क्रैमुल पर। तो कहिएगा कि प्रॉफिट परसेंट कितना होगा सर?
क्रयमूल्य पर, अब परसेंट में चेंज करने के लिए क्या हो जाएगा 100 से गुना, 9 तिहाई के 27 और काटिएगा तो 11.1/9%। कौन ऑप्शन में है? तो 11.1/9%, ऑप्शन नंबर ए। देख रहे हैं आप, बढ़े आगे। ऐसे ऐसे प्रश्न को आपको ऐसे गर्दा उड़ा के मार बनाना है कि क्या बताएं आपको। आपको ऐसा क्वेश्चन दिखे एग्जाम में, गर्दा उड़ा दीजिए। एक व्यक्ति 1 रुपए की 5 की दर से पेंसिल खरीद कर उन्हें 1 रुपए की 3 पेंसिल की दर से बेचता है, उसका लाभ प्रतिशत क्या होगा? बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, आराम से समझिए। 1 रुपए में 5 की दर से पेंसिल को खरीदा, अहो 1 रुपया में 5 की दर से खरीदा, तो आप क्या कहिएगा? क्रयमूल्य सर कितना हो जाएगा? लीजिए 1 रुपया में 5 की दर से, आपको कहेंगे कि 20 रुपया में 5 गो क्लिप मिलता है, तो एक क्या कहिएगा? 20 रुपया में 5 गो क्लिप, इसका मतलब एक क्लिप के दाम कितना हो जाएगा? तो कहिएगा सर 4 रुपया। कैसे? क्योंकि 20 क्लिप ऊपर और 5 बस क्लिप नीचे, 20 रुपया ऊपर और 5 क्लिप नीचे, 5 से भाग दीजिएगा, कहेगा कि एक क्लिप का दाम सर 4 रुपया पड़ा। मतलब हमेशा रुपया ऊपर वस्तु नीचे, हमेशा ध्यान रखिएगा, रुपया ऊपर और वस्तु कहाँ? नीचे, वस्तु नीचे। तो इस तरीका से आपने देखा कि रुपया हमेशा ऊपर होता है, वस्तु हमेशा नीचे, एक वस्तु का कीमत निकालने के लिए। अगर कन्फ्यूजन हो तो क्लिप वाला बात याद रखिएगा कि 20 रुपया में 5 क्लिप, एक क्लिप का दाम कितना? तो बस इस पर याद रखिएगा। उसी प्रकार से यहाँ पे देख लीजिएगा, एक वस्तु का क्रय मूल्य कितना हो गया? तो रुपया वाला ऊपर और वस्तु नीचे, तो ये रुपया है और ये क्या है? वस्तु है। हमेशा ये बात याद रखिएगा। तो कहिएगा क्रय मूल्य हो गया एक का इतना, और इसको हटा देते हैं, समझ में आ गया होगा। चलिए, थोड़ा सा दिक्कत होगा आपको समझने में। चलिए अब देखिए, विक्रय मूल्य की बात करेंगे तो वही बात है, 1 रुपया में 3 की दर से है, तो 1 रुपया में 3 की दर से, तो ये विक्रय मूल्य हो गया। कहानी का खत्म कीजिए, क्रय मूल्य हो जाएगा कितना? 3 और 5। रेशियो का तो कहानी आपको तो पता ही होगा। अगर जिनको रेशियो में दिक्कत है अभी भी, तो पार्ट 1 जाकर रेशियो का देख लीजिए वीडियो, वहाँ से रेशियो क्लियर हो जाएगा, तब जाकर ये सब सारी बातें समझ में आएगा। अब बताइए, पीछे का जो बेसिक चीज़ें हैं वो क्लियर नहीं होगा तो फिर दिक्कत होगा। मैं ऑलरेडी डाल चुका हूँ, तो प्लेलिस्ट में जाइए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और आज ही जाकर वीडियो देखिए रेशियो का, प्रतिशत का, तो आपको सारी बातें समझ में आएगी। ठीक है, तो बढ़ते हैं आगे। तो इसका कहानी कहा कि उसका लाभ प्रतिशत क्या होगा। तो बताइए लाभ प्रतिशत किसका होता है या हानि प्रतिशत किसका होता है? हमेशा क्रय मूल्य का होता है। क्रय मूल्य का स्थान नीचे होता है, तो लिखिए क्रय मूल्य नीचे, यही ना है क्रय मूल्य। तो बस लाभ हुआ है कि हानि? तो कहिए कि सर लाभ, तो लिखिए लाभ। कि परसेंट में चेंज करने के लिए 100 से गुना कितना हो जाएगा? 200/3%, जो कि आप देख रहे होंगे 66.2/3%। कौन ऑप्शन में है? ए नंबर ऑप्शन मारिए, निकलिए आगे। कोई दिक्कत है? बढ़े आगे। तो ऐसे ऐसे प्रश्न को गर्दा उड़ा के बनाइए। अच्छा, इसी पर अब एक क्वेश्चन देते हैं आपको, रफ करें इसको, रफ करें, देखिए। चलिए, तो इसका दूसरा कॉन्सेप्ट क्या हो सकता था? उस पर कॉन्सेप्ट को यहाँ पे सीखना जरूरत नहीं है, लेकिन आपको इसलिए सिखा रहा हूँ कि इस पर कितनों भी घुमा कर पूछेगा क्वेश्चन तो आप बना सकते हैं। तो इसके लिए आपको अगले वीडियो में लेकर आएंगे, बहुत अच्छे ये क्वेश्चन है, इस पर पूछे जाते हैं। लेकिन अभी के लिए फिलहाल एक बात बताते हैं, याद रखिएगा, 1 रुपया, ये रुपया लिखिएगा, ये वस्तु लिखिएगा हमेशा। तो कितना हो गया? 1 रुपया में 5 वस्तु खरीदा, तो क्रय मूल्य लिखिए। विक्रय मूल्य की बात करें, 1 रुपया में कितना वस्तु? 3 वस्तु बेचा। तो अब आप याद रखिएगा कि जितना वस्तु खरीदेगा उतने वस्तु बेचेगा, ये कॉन्सेप्ट याद रखिएगा। कैसे? क्योंकि कोई दुकानदार अगर मान लीजिए 5 दर्जन खरीद के लेकर आया, और वो कभी भी ऐसा होता है कि 5 दर्जन लेकर आया खरीद कर आप बेच दिया 6 दर्जन, कभी होता है ऐसा? नहीं, जितना खरीद कर लाएगा उतना ही वस्तु बेचेगा। तो बस वही समान कर देना है, इसको 3 से गुना कर दीजिए और इसको 5 से गुना कर दीजिए, तो ये हो जाएगा कितना? 5 तिया के 15, और ये हो जाएगा कितना? ये 3 एकम के 3, और ये हो जाएगा 5 तिया के 15। ये रेशियो हो गया। अब कहिए कि सर इसको काटिए, इसको हटाइए, 5 एकम के 5 और 5 तिया के 15। अब जितना खरीदा उतने बेचा, तो ये कर दिए। तो समझ लीजिए कि यहाँ पे क्रय मूल्य 3 रुपया है, अब विक्रय मूल्य 5 रुपया, तो बस 2 रुपया का लाभ हुआ। किस पर? तब 5 पर, क्रय मूल्य पर ना हो। अब परसेंट में चेंज करने के लिए 100 से गुना, तब 20 × 5 = 100, 3 पर होगा ना, गड़बड़ हो रहा है कहीं ना कहीं। चलिए 3 पर, तो ये कटेगा नहीं, तो डायरेक्ट लिखिएगा 200 बटे कितना हो जाएगा? 3, 200/3%। तो आंसर हो जाएगा 66.2/3। इस तरीक़ा से आप देखिएगा,
कहानी कहाँ, ये चीज़ इसलिए बता रहे हैं, इस पर साफ साफ चीज़ दिखेगा। कुछ भी दे, किसी का मान दे। एग्जाम्पल बताते हैं, आज तो पूरा वीडियो में बता नहीं पाएंगे, अगले नेक्स्ट वीडियो में जरूर बता पाएंगे कि क्या है इसका रहस्य। देखिए, ऐसा प्रश्न जब भी पूछे तो आप इस कॉन्सेप्ट पर नहीं बनाए कैसे, इस पर एक वस्तु का क्रय मूल्य 1/5, एक वस्तु का विक्रय मूल्य 1/3, क्रय मूल्य और ये विक्रय मूल्य, हमेशा इस पर बनाए। ऐसा क्वेश्चन जब रहे तो, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंट अगर किया तो किस पर बनाएंगे, इस पर बनाएंगे। अब इसको कैसे करेंगे, 3 इधर 5 इधर, तो क्या कीजिएगा, लाभ हुआ कितना, 2 रुपया का, किस पर, क्रय मूल्य पर, तो क्रय मूल्य नीचे, आप परसेंट में चेंज करें 100 से गुना। तो ये बेटर है आपको इस क्वेश्चन के लिए। लेकिन ये कॉन्सेप्ट आपको बेटर है कि कहीं यहां से घुमाया प्रश्न को। क्या घुमा सकता है सर, तो देखिए, आपसे दे देता कि बताइए प्रॉफिट परसेंट नहीं पूछता, आपसे देता कि बताइए यहां से इसको अगर 40 रुपया लाभ कमाना होता तो कितना वस्तु टोटल बेचता, या टोटल वस्तु कितना खरीद के लाना होता। तो इस तरीका से घुमा घुमा कर क्वेश्चन अगर पूछता तो आप फंस जाते। तो यहां से आपको क्या करना, अगर पूछता क्या पूछता कि कुल 40 रुपया लाभ कमाने के लिए कितना वस्तु बेचना होता। इस तरीका के प्रश्न अगर घुमा के पूछने लगे तो यहाँ पे फिर क्या होगा, दिक्कत होने लगेगा। तो यही कॉन्सेप्ट कहता है कि यहाँ पे देखिए तो कितना रुपया का लाभ हो रहा है, तो कहिएगा सर 2 रुपया का लाभ। तो ये हटाइए इसको, क्योंकि ये तो पूछा नहीं है, मान लीजिए पूछता नहीं, तो आप कहते हैं कि सर 2 रुपया का लाभ हुआ है, तो वस्तु बेचा है कितना, देखिए तो 15। तो कहिए कि सर 40 रुपया अगर लाभ कमाना हो तो कितना, तो 1 में कितना, 15/2, और 40 में कितना, तो कहिए कि सर 15/2 गुने 40, तो कितना हो जाएगा, 20 दूना के 40, 15 दूना के 30, 300। तो आपको इस तरीका से प्रश्न जब घुमाने लगे तो आप भी घूम जाइएगा, आपका भी दिमाग भी घूम जाएगा। तो आज तो क्लियर नहीं कर पाए आपको ऐसा कॉन्सेप्ट। अगले वीडियो में पार्ट 6 में प्रॉफिट एंड लॉस का पार्ट 6 ऐसे ही कॉन्सेप्ट लेके आने वाला हूँ। अगर चैनल पे नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा, ताकि आपको नोटिफिकेशन पहुंचते रहे और ऐसा कॉन्सेप्ट आगे घुमा घुमा कर जो क्वेश्चन एग्जाम में पूछता है वो ऐसा क्वेश्चन आपको देखने को मिले। तो देखते हैं आगे इस क्वेश्चन के अलावा कौन क्वेश्चन है। देखिए क्वेश्चन नंबर 10, 100 संतरे 350 रुपया में खरीद कर तथा 48 रुपये प्रति दर्जन की दर से बेच दिया गया। बताइए प्रतिशत लाभ क्या होगा। बड़ी सिंपल सी क्वेश्चन है। करना क्या था, 100 संतरे 350 रुपया में खरीद कर, याद रखिए प्रतिशत लाभ या हानि पूछा, हमेशा याद रखिए क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का रेशियो निकाल लीजिए, क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का रेशियो निकाल लीजिए। अब आप बताइए 100 संतरा खरीदा है तो आप क्या कहिएगा, कितना में खरीदा है, 350 रुपया में, तो आप आंख मूंद के क्रय मूल्य लिख दीजिएगा 350 रुपया। ए में कोई दिक्कत है से बताइए, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपको विक्रय मूल्य की बात करेगा, देखते हैं 48 रुपया प्रति दर्जन, आप बताइए ना 48 रुपया प्रति दर्जन की बात किया है, इसका मतलब 12 पीस 48 रुपया में, मतलब एक पीस कितना, 4 रुपया। दिमाग लगाइए 48 रुपया बोला है, 48 रुपया में कै पीस, 1 दर्जन, मतलब 12 पीस। तब 12 पीस से भाग दीजिए, कहते ना रुपया ऊपर वस्तु नीचे, तब 12 पीस का दाम कितना, 12 पीस से भाग दे देंगे तो 1 पीस का कीमत कितना हो जाएगा, 4 रुपया। तब बेचेगा तो 100 वस्तु बेचेगा तो कितना रुपया में बेचेगा, 400 रुपया में। तब क्रय मूल्य हो गया कितना, 350, और लाभ कितना हो गया, 50 रुपया, और परसेंट में चेंज करना हो तो 100 से गुना, 1 0 से 1 0, 7 5 के 35, कितना हो गया 100/7, आपका हो जाएगा 14.2/7% आपका ऑप्शन हो जाएगा। कौन ऑप्शन में हो गया, लाभ होगा या हानि होगा, कन्फ्यूजन होगा फिर। तो देखिए खरीदा है 350 में, बेचा 400 में, मतलब लाभ होगा, तो आप लाभ मार के निकल जाइए। उम्मीद है आई होप आपको वीडियो समझ में आया होगा। ऐसे ऐसे कॉन्सेप्ट देखने के लिए वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। चलिए।